2017 से वो मेरा इसी प्रकार से आर्थिक और भावात्मक शोषण जो कर रहे हैं उसके लिए मैं उनका आभारी हूँ। महाराज जी का शासन है, सम्मान से बुला रहे हैं चले जाओ, वरना सम्मान से भी बुला ही सकते हैं। एक संत वो हैं जिनसे सज्जन व्यक्ति मिलता है और मिलते ही मोक्ष को प्राप्त करता है। एक हमारे महाराज जी, दुष्ट व्यक्ति दिखता है, मिलता है और फिर मोक्ष को प्राप्त करता है। दोनों प्रकार से साधन संपन्न है। मतलब हद हो गई, ऐसा ही बुलाने वाला ऐसे ही आने वाले हैं। इस समारोह में मैं अपनी उपादेयता समझता हूं। मेरी उपादेयता हर बार ब्रजेश भाई तय करते हैं। 2017 से वो मेरा इसी प्रकार से आर्थिक और भावात्मक शोषण जो कर रहे हैं उसके लिए मैं उनका आभारी हूं। एक आध बार तो मैंने प्रयास किया कि मैं यहां से बच जाऊं महाराज जी। मुझे लगा कहीं जहां दूसरी जगह ठीक ठाक सामान हो वहां जाऊं, तो उसमें फिर जब इनकी नहीं चलती तो ये महाराज जी का नाम ले देते कि महाराज जी आएंगे, देख लीजिए आप। तो फिर मुझे लगता है कि महाराज जी का शासन है, सम्मान से बुला रहे हैं चले जाओ, वरना सम्मान से भी बुला ही सकते हैं। हमारे मुख्यमंत्री जी पे इतनी चर्चा होती है, मैं पूरे भारत में जाता हूं, इतनी चर्चा होती है। लोग कहते हैं कि वे तो संत हैं, वे तो पीठाधीश्वर हैं और शासन, और हमारे यहाँ जो घटनाएं होती रहती हैं, अपराध मुक्त जो प्रदेश हुआ, तो मैंने लोगों से कहा कि देखो संतों का काम ही होता है। दो प्रकार के संत हैं। एक संत वो हैं जिनसे सज्जन व्यक्ति मिलता है और मिलते ही मोक्ष को प्राप्त करता है। एक हमारे महाराज जी, दुष्ट व्यक्ति दिखता है, मिलता है और फिर मोक्ष को प्राप्त करता है। दोनों प्रकार से साधन संपन्न है। और आवश्यक भी है, क्या करें, देश ऐसी स्थिति में आ गया है। पहले डॉक्टर्स RX लिखते थे, वो RDX लिखने लगे हैं, क्या करेंगे आप। तो ऐसे समय तो बहुत आवश्यक है। आदरणीय रक्षा मंत्री जी ने बड़ा उल्लेख किया। मेरा सौभाग्य रहा कि अटल जी की कृपा, उनका स्नेह मुझ पर भी रहा, और वो लगातार अपने घर पर एक गोष्ठी करते थे जिसमें रक्षा मंत्री जी की उपस्थिति होती थी, आदरणीय दिनेश भैया की उपस्थिति होती थी। तो पार्टी के सभी लोग बैठे हुए हैं आज यहाँ पर, बहुधा पार्टी के ही लोग हैं। तो दो प्रकार, तीन प्रकार की पीढ़ियां पार्टी में आ गई। एक अटल जी की पीढ़ी थी जिसमें आदरणीय अडवाणी जी, जोशी जी, वो एक पीढ़ी थी। फिर आदरणीय रक्षा मंत्री जी की, प्रधानमंत्री जी की एक पीढ़ी आई। अब एक तीसरी पीढ़ी हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी की, देवेंद्र फडणवीस जी की। तीन पीढ़ियां लगातार काम कर रही हैं और तीनों के दृष्टिकोण में अंतर है। अटल जी कहते थे कि आपके घर पर कोई कूड़ा फेंके तो आप स्वयं साफ कर दो। मोदी जी की, राजनाथ जी की पीढ़ी कहती है कि आपके घर पे कूड़ा फेंके तो आप उससे ही साफ कराओ। और मुख्यमंत्री जी की पीढ़ी कहती है कि आपके घर पर कोई कूड़ा फेंके तो आप कूड़े को भी साफ करो। आप में से कुछ कम लोग समझे, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। समय की मर्यादा है, सीमा है। मैं केवल एक कविता सुनाऊंगा, चूंकि आदरणीय मुख्यमंत्री जी को जाना है और वे बहुत व्यस्तता उनके बीच है, समय है। अटल जी जैसे लोग किसी देश में शताब्दी में एक होते हैं। जैसा राजनाथ जी ने कहा, आदरणीय रक्षा मंत्री जी ने, कि पद बड़ा हो जाना महत्वपूर्ण नहीं है, कद बड़ा हो जाना महत्वपूर्ण है। और मैंने स्वयं देखा, हम लोग BA की पहली साल में पढ़ते थे। हमारे यहाँ के एक यशस्वी पत्रकार थे शिव कुमार गोयल जी, आदरणीय राजनाथ जी उनसे परिचित थे। अटल जी उनके साथ वंदे मातरम में संपादक थे, वे सह संपादक रहे थे। हमने एक कवि सम्मेलन कराया, एक कार्यक्रम कराया, सृजन महोत्सव, और हमने उनसे कहा कि अटल जी को बुलवा दीजिए। अटल जी उस समय विपक्ष में थे, उस बार चुनाव नहीं जीत पाए थे। तो हमने बुलाने के लिए गए और वो आ गए, और हम उस कार्यक्रम को संपन्न करने के लिए कहीं से धन जुटा रहे थे। तो नगर के एक उद्योगपति जो साड़ी का काम करते थे, उस जमाने में हम उनसे 501 रुपया लेके आए। तो जो 501 जिसने दिया था उसने कहा कि मैं भाषण दूंगा। ये बड़ा संकट का काम था, लेकिन अब वो 501 दे रहा था तो भाषण दिलाना था। तो वो अटल जी का प्रशंसक था। वो खड़ा हुआ और उसने कहा, मैंने कहा तुम ज्यादा मत बोलना अंकल जी, थोड़ी देर बोलना। बोले बस मैं 2 लाइन पढ़ूंगा। और उसने खड़े होकर कहा कि आज अटल जी आए हैं, बस मैं ये 2 पंक्ति पढ़ना चाहता हूं कि शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले। वो अटल जी के लिए कह रहा। अटल जी बहुत ठहाका मार के हंसे, लेकिन उस आदमी के संकोच को, जो पूरा मंच से घूर रहा था, उन्होंने ठहाके से दूर किया। और जब भी मैं उनसे मिलने के लिए जाता था, दर्शन के लिए मिलने जाता था, प्रणाम करते थे, उन्हें बाप जी कहते थे, तो वो अक्सर पूछते थे, अरे भाई उनके क्या हाल है जिन्होंने मुझे जीवित शहीद बनाया था, वे कैसे हैं। तो वह बड़ा कद होना कि आप किसी बात का बुरा ना मानो, आप सदाशयता से लो। लखनऊ वालों, आपका सौभाग्य है, आपके संसदीय क्षेत्र का सौभाग्य है कि यहां से अटल बिहारी वाजपेयी जैसे कीर्ति पुरुष ने संसद में शोभा बढ़ाई। और आज मुझे अपनी तालियों के बीच ये कहने की अनुमति भी दें
कि अगर एक राजनीतिक विचार का विश्वविद्यालय है अटल बिहारी वाजपेयी, तो इस समय भारतीय राजनीति में उनके सच्चे प्रतिनिधि आपके इस समय के सांसद हैं, जो उसके कुलपति हो सकते हैं, जो आदरणीय रक्षा मंत्री जी हैं। मैं एक कविता सुनाकर अपना स्थान लूंगा। आप बहुत दूर से आए हैं, मैं क्या करूं, घर जाऊं तुम्हारे? हाँ? मतलब हद हो गई, ऐसा ही बुलाने वाला ऐसे ही आने वाले। इतने बड़े बड़े भाषण सुनता हूं, आज बजट का भाषण में सुन रहा था मुख्यमंत्री जी का, बजट में ये हुआ, बजट में ये हुआ। मैं पूरा भाषण इस चक्कर में ही सुन गया कि इस बार बजट में हमने ब्रजेश पाठक को पैसे दिए कि कुमार विश्वास को दिया करो। लाइन ही नहीं आई वो वाली, बाकी सब आई, एक लाइन नहीं आई। उसके बाद मैंने बंद कर दिया, मैंने कहा अब खत्म है, अब चलो, अब जब मिलना ही नहीं है।